हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। ये कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम था लेंको। लेंको एक बहुत ही सीधा साधा फार्मर था, बहुत इनोसेंट था और उसका अनशेकेबल फेथ था गॉड में, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ उसका था ईश्वर में, गॉड में। वो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत सिंपल और सीधा था, और जैसे कि मैंने बताया कि उसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था। अपनी फैमिली के साथ वो रहता था एक आइसोलेटेड घर में, जो कि था एक हिल टॉप पे। एक अलग सा घर था उसका, एक हिल के टॉप पे, जहाँ वो अपने बेटों और अपनी वाइफ के साथ रहता था। लेंको बहुत खुश था आजकल, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार उसकी जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी होने वाली है। उसकी क्रॉप्स, उसकी खेती जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उसकी मेहनत का, जो उसने अपने खेतों पे की थी। और उसको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक अच्छी सी बारिश की। और उसकी जो प्रेडिक्शन है, उसकी जो इच्छा है, वो सही भी साबित होती है। उसी रात एक बहुत ही हैवी रेनफॉल, यानी कि एक बहुत तेज़ बारिश आती है। फैमिली उस वक्त जब डिनर करने बैठती है और देखती है कि बारिश आ गई, तो बच्चे, उसके लड़के खुशी से बाहर जाते हैं, उछलते कूदते हैं, खुश होते हैं। और लेंको भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो एक छोटे से बच्चे की तरह बाहर जाता है, भाग के देखता है कि बारिश आ गई, और उसकी अपनी वाइफ को कहता है कि अब देखना कि अब हमारी जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी होगी। और वो कंपेयर करता है उन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स के साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंको ने रेन ड्रॉप्स को सिक्कों यानी कॉइन्स के साथ क्यों कंपेयर किया, क्योंकि इसी बारिश के कारण उसकी जो फसल है, उसकी जो क्रॉप्स हैं, वो बहुत ही अच्छी होने वाली थी, और लेंको की कमाई इस साल बहुत ही अच्छी होने वाली थी। तो यही वजह है कि उसने ये कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं, ये बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि सिक्के बरस रहे हैं। पर लेंको की जो खुशी थी, जो उसकी हैप्पीनेस थी, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक ना पाई, क्योंकि ये जो बारिश थी ये बहुत जल्दी एक तूफ़ान में बदल गई। बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स यानी कि बड़े बड़े ओले भी बरसने लगे, बर्फ़ के टुकड़े आने लगे, और देखते ही देखते उसका सारा कॉर्न, उसकी सारी फसल, सारा मक्का जो उसने उगाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया कुछ ही वक्त में। और कुछ भी नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा उसके खेतों में, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेंको ने कहा कि अगर टिड्डी दल भी आता तो भी शायद कुछ छोड़ देता मेरे खेतों में, पर अब इतना नुकसान हो गया है कि इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। लेकिन इस वक्त में लेंको को हिम्मत मिली, जो उसका गॉड में, जो ईश्वर में उसका जो विश्वास था वो अभी भी नहीं हिला। उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और बहुत मासूम, बहुत सिंपल था लेंको। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट लिखना पढ़ना जानता था। तो लेंको पोस्ट ऑफिस गया संडे को, और उसने एक लेटर लिखा गॉड के नाम, ईश्वर को एक लेटर लिखा, जिसमें लेंको ने अपनी पूरी जो प्रॉब्लम थी वो बता दी कि ऐसे ऐसे तूफ़ान आने से मेरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। और उसने कैलकुलेट किया कि उसको 100 पीसोस की ज़रूरत है अपने खेतों में फिर से कॉर्न उगाने के लिए, और अगली फसल तक, अगली कटाई तक उसे अपनी जो फैमिली का भी ध्यान रखना है। उस सब को कैलकुलेट करके उसने लिखा कि उसको 100 पीसोस की ज़रूरत है, और आप मुझे वो भेज दें। तो और उस बाकायदा उसने उस लेटर पे स्टैंप लगाई और डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। जब पोस्टमैन को वो लेटर मिला और उसने देखा कि एड्रेस था गॉड, तो वो उसको बहुत हंसी आई। उसने आके पोस्ट ऑफिस में सबके साथ ये बात शेयर की। सब काफ़ी हंसे, काफ़ी एंटरटेन हुए, और पोस्ट मास्टर जो था वो भी हंसा, पर कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल को छू गई कि आज के दौर में भी एक इंसान है जिसका इतना डीप, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड पे। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसको लेंको का जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, जो उसकी मासूमियत थी, वो उसके दिल को छू गई, और उसने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंको डिसअपॉइंट हो। अगर उसे अपने लेटर का जवाब नहीं मिला तो उसका जो
बिलीफ है भगवान में, जो ईश्वर में उसका फेथ है, वो शायद हिल जाएगा। और पोस्ट मास्टर नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, वो चाहते थे उसका विश्वास बना रहे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इस लेटर को आंसर करेंगे गॉड के बिहाफ पे। जब उन्होंने वो लेटर खोला और उसे पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि लेंको ने तो पैसों की मांग की है। ये थोड़ा मुश्किल था, पर फिर भी पोस्ट मास्टर ने अपना डिसीजन नहीं बदला। वो अपनी बात पे टिके रहे और उन्होंने डिसाइड किया कि जितना भी हो पाएगा वो लेंको की मदद ज़रूर करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट किया और पोस्ट ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ को भी मदद करने के लिए बोला। सबने कुछ कुछ जितना भी उनसे हो पाया पैसा डोनेट किया। और कुल मिला के फिर भी बहुत कोशिशों के बावजूद भी पोस्ट मास्टर जो थे वो लगभग 70 पीसोज जोड़ पाए, 100 पीसोज नहीं जोड़ पाए। तो फाइनली उन्होंने वो जो 70 पीसोज थे वो एक एनवलप में डाले, लिफाफे में डाले, और उनको समझ नहीं आया कि अब इस पे लिखे क्या। तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द लिखा, वो था गॉड, और वो पोस्ट कर दिया लेंको के लिए, वहाँ रख लिया। नेक्स्ट संडे लेंको आया अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए। लेंको को बिल्कुल डाउट नहीं था कि उसका जो लेटर है उसका जवाब नहीं मिलेगा। वो तो बहुत ही मासूम और सिंपल था। उसे लगा कि ईश्वर तो उसके लेटर का जवाब ज़रूर देंगे। तो वो आ गया अगले संडे अपना लेटर लेने। और पोस्ट मास्टर बड़े मतलब कि बहुत क्यूरियस थे लेंको को देखने के लिए। पर लेंको को जब वो लेटर मिला जिस पे लिखा था गॉड, लेंको के चेहरे पे बिल्कुल हैरानी नहीं थी। मतलब आप देख सकते हैं उसको कितना स्ट्रांग विश्वास था ईश्वर पे। लेंको को बिल्कुल अजीब नहीं लगा कि अरे लेटर आ भी गया, गॉड ने सच में मेरे लेटर का रिप्लाई कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत नॉर्मली उसने वो लेटर रिसीव किया, जैसे कि ये तो आना ही था। तो पोस्ट मास्टर को अच्छा लगा ये देख के। और लेंको जब बाहर चला गया अपना लेटर लेके, तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस की खिड़की से उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि लेंको को कैसा लगेगा वो लेटर खोल के और उसमें मिले पैसे देख के। वो शायद बहुत खुश होगा, ये पोस्ट मास्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, बहुत उनको अच्छा लग रहा था किसी की मदद करके। लेकिन तब एक सरप्राइजिंग चीज़ हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जो पोस्ट मास्टर ने एक्सपेक्ट किया था। खुश होने की जगह जब लेंको ने पैसे गिने और देखा कि वो 100 पीसोज नहीं बल्कि 70 पीसोज थे, तो लेंको को काफ़ी बुरा लगा। वो गुस्सा आया उसके चेहरे पे। ये देख के पोस्ट मास्टर हैरान हो गए। तो लेंको फटाफट वापस आया पोस्ट ऑफिस में। उसने एक पेपर लिया, पेन लिया और उसमें लिखा। अब क्या लिखा? अब जो लेंको था उसको गुस्सा क्यों आया, वो डिसअपॉइंट क्यों हुआ? लेंको को लगा कि उसने जो मांग की 100 पीसोस की, उसको गॉड कभी भी मना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ मदद मांगूं और गॉड मेरी वो मदद ना करें। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि गॉड से कोई गलती हो जाए, मतलब गलती से 100 की जगह उन्होंने 70 पीसोस डाल दिए। तो लेंको को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो यही कारण था कि वो पोस्ट ऑफिस के अंदर दोबारा गए, एक लेटर, एक पेन और पेपर उठाया और एक दूसरा लेटर लिख के पोस्ट कर दिया और फिर लेंको चला गया। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जो पोस्ट मास्टर थे, जो लेंको को ऑब्जर्व कर रहे थे, इतनी देर से देख रहे थे, वो काफ़ी क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर लेंको ने क्या लिखा होगा। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि शायद थैंक यू लिखा होगा, शुक्रिया लिखा होगा। पर हुआ क्या? हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। लेंको ने लिखा था कि 30 पीसोस और चाहिए, वो बाकी के जो पैसे हैं वो भेज दीजिए। और इस बार ये पैसे मेल के थ्रू यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, क्योंकि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, वो विश्वास के काबिल नहीं हैं। वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो लेंको को ऐसा लगा कि ईश्वर जो है वो तो कोई गलती नहीं कर सकते, उन्होंने 100 पीसोस ही भेजे होंगे और पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके कुछ पैसे निकाल लिए, वो तो चोर हैं। तो ये एंडिंग जो है ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी एंडिंग थी, आयरॉनिकल थी, क्योंकि जिन लोगों ने लेंको की मदद की, एक तरीके से लेंको ने उन्हीं पे शक किया। पर यहाँ भी उसकी एक मासूमियत ही झलकती है कि लेंको को ईश्वर पे कितना विश्वास था। तो यही मैसेज मिलता है इस कहानी से
कि कितना ज़रूरी है ईश्वर में विश्वास, और भगवान शायद वो विश्वास टूटने नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद अगर मदद करने नहीं आ सकते तो काफ़ी लोग हैं जो उनके मैसेंजर्स हैं जो उनकी जगह उनकी मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, लोगों का विश्वास है अच्छाई में, ईश्वर में, इसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। हालांकि इस केस में उन लोगों को, यानी पोस्ट ऑफिस के लोगों को कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, पर फिर भी उन्होंने बचा लिया लेंको के ईश्वर में विश्वास को टूटने से। तो ये था चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वो ज़रूर देखें, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।